हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल घर क्लासेस बड़ौत में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का फैक्चुअल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हर एक जिसका पार्ट इम्पोर्टेंट होगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था, प्रस्तावना संविधान का सार है, संविधान को जानने का एक अंग है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कल हमने पढ़ा था कि संविधान में, प्रस्तावना में कितने प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। दोस्तों, आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। संविधान। दोस्तों, जैसे कि किसी पुस्तक को खोलने पर उसके पृष्ठों के बारे में पता चलता है, जैसे पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3, ठीक उसी प्रकार हम यदि संविधान को खोलेंगे तो उसमें उसके भागों के बारे में पता लगेगा कि संविधान में कितने भाग हैं। हमारे संविधान में भाग देखते हैं दोस्तों। संविधान में 22 भाग हैं। ये हमारे मूल संविधान में भाग हैं। जैसे प्रथम हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे भागों में, कि हमारा राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक हमारा राज्य क्षेत्र फैला हुआ है, और हम अपने राज्य को कितना हिस्सा हम राज्य का बढ़ा सकते हैं या फिर कितना हिस्सा हम घटा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम राज्य के बाद नागरिकता के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। नागरिकता में हम अपने राज्यों में रहने वाले नागरिकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के नागरिक, कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है। आइए दोस्तों, नागरिकता के बाद हम मौलिक अधिकारों में के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों में राज्य में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे इसमें धर्म की स्वतंत्रता का है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों हम मौलिक अधिकारों के बाद में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि समान नागरिक संहिता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, राज्य किस किस प्रकार के उपबंध करके, किस प्रकार के नियम लागू करके राज्यों को क्या कर सकता है, राज्य को उत्थान कर सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, कि हमारे क्षेत्र में कितने प्रकार के संघ हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तथा इसमें न्यायिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संघ को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा भाग है न्यायपालिका। दोस्तों, कार्यपालिका जो विधायिका है हमारी, वो कानूनों को बनाएगी। कानूनों को बनाने का कार्य कौन करता है? तथा कार्यपालिका कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है। तथा हमारे संघ में तीसरा पार्ट न्यायपालिका, ये कार्यपालिका और विधायिका के मध्य विवाद होने पर
उसका समाधान करती है। दोस्तों आइए अब हम 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे। 22 भागों में क्या क्या है। दोस्तों जैसे कि मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में भागों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई है? भागों की संख्या 25 हो गई है, जिसमें हमारे संविधान में भाग 4 के तथा भाग 9 के जोड़ा गया था। और दोस्तों हमारे संविधान में अनुसूची, मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। इसमें 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है, जोड़ी गई थी दोस्तों। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों वर्तमान में मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 395। और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई है? 465 के प्लस माइनस 465। दोस्तों ये क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या है। क्रम संख्या का मतलब है गिनती करने पर। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A 21 और अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया है, इसी प्रकार हमारे संविधान में अनेक प्रकार से जोड़े गए हैं, तो इसे बोलते हैं 21 और 22। तो गिनती करने पर हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 495। और मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे? 395। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में भागों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसके ऑप्शन थे 23, 22, 25 और डी ऑप्शन था इसका 26। दोस्तों इस प्रकार से यदि 22 भी ऑप्शन में हो और 25 भी ऑप्शन में हो तो हम लगाते हैं बी ऑप्शन 22, क्योंकि जो 25 संख्या है भागों की वो हमारे गिनती करने पर है। जैसे दोस्तों भाग 4 के और भाग 4 था, भाग 4 को 4 और इसको 5 पढ़ा जाएगा, तो इस प्रकार से गिनती करने पर भागों की संख्या कितनी है? 25। और वैसे मूल संविधान में भाग हैं हमारे 22। ऐसे ही दोस्तों यदि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या पूछी जाए तो कितनी थी? 395। और यदि 395 और 465 ऑप्शन में हो तो हम हमेशा किस पे लगाएंगे आंसर? 395 पे। आइए दोस्तों भागों के बारे में पढ़ेंगे, भागों में क्या क्या दर्शाया गया है। आइए दोस्तों एक तरफ लिखते हैं हम भाग, बीच में लिखते हैं हम अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है,
और एंड में लिखते हैं किससे संबंधित है, संबंध। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाग एक। भाग एक राज्यों के बारे में बताता है। कितने राज्य? 28 राज्य हैं। और दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। भाग एक अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। दोस्तों भाग दो। भाग दो नागरिकता के बारे में बताता है। नागरिकता के बारे में क्या बताएगा दोस्तों कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जब भी सारे उपबंध लागू हो गए थे। लेकिन नागरिकता एक ऐसा भाग है जो संविधान लागू होने से पहले भी क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसके कुछ अनुच्छेद जो पहले भी लागू हो गए थे। आइए दोस्तों भाग 3 के इसके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों भाग 3 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 3 में क्या दर्शाया गया है दोस्तों? भाग 3 में दर्शाया गया है मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन जो संविधान में बनते हैं वो मौलिक अधिकारों से बनते हैं। आइए दोस्तों भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। अगला भाग है भाग 4, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों अगला भाग है भाग 4 के। भाग 4 के ये कौन सा सिद्धांत है? ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। और यह अनुच्छेद 51 के ख पार्ट में वर्णित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट भाग है भाग 5, जो कि संघ के बारे में बताता है। और यह अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भाग 6 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 6 में क्या है? दोस्तों हमारे संविधान का भाग 6 जो किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है। और यह अनुच्छेद 152 से 237 के बारे में 237 तक है। दोस्तों नेक्स्ट भाग आता है भाग 7। भाग 7 दोस्तों किसके बारे में बताता है? भाग 7 हमारे संविधान का एक ऐसा भाग है जो कि क्या है दोस्तों? खाली है, जो कि जिसे निरस्त कर दिया गया था। यह अनुच्छेद 200 किस में है? 238 में है। और इसे क्या कर दिया गया था दोस्तों? निरस्त कर दिया गया था। और निरस्त कब किया गया था दोस्तों? इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको क्या किया गया था? निरस्त किया गया था। ये दोस्तों अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, भाग 8। दोस्तों भाग 8 किससे संबंधित है?
हमारे संघ आ गया दोस्तों, राज्य आ गया, और हमारा अगला भाग है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है दोस्तों, और यह है अनुच्छेद 239 से 242 तक है। नेक्स्ट भाग है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग, भाग 9, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 पी तक है, और यह भाग 9 बताता है हमारा पंचायतों के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट भाग है भाग 9 के, जो कि अनुच्छेद 243 क्यों से 243 जेड जी तक है, और जो भाग 9 का किससे संबंधित है दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं भाग 10 की तरफ। दोस्तों भाग 10 है जो किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यह अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, भाग 11 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 11 दोस्तों, भाग 11 245 से 263 के मध्य है। 245 से 263 तक है, और यह बताता है केंद्र और राज्य संबंधों को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाग 12 की तरफ। भाग 12 दोस्तों, भाग 12 किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के तक है, जो वित्त के बारे में बताता है। किसके बारे में दोस्तों? वित्त के बारे में बताता है। अगला भाग है दोस्तों भाग 13। भाग 13 किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 13 भारत के क्षेत्र में व्यापार से संबंधित है। भारत के क्षेत्र में व्यापार, और यह अनुच्छेद 301 से 307 तक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं, भाग 14 के बारे में। भाग 14 किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी बताइए कमेंट करके। दोस्तों भाग 14 है 308 से 323 तक, और यह किसके बारे में बताता है? यूपीएससी और पीएससी के बारे में, पीसीएस के बारे में बताता है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों नेक्स्ट भाग को पढ़ते हैं, भाग 14। भाग 14 तक हो गया हमारा, किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भाग 15 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 15 संबंधित है, सबसे पहले भाग आता है भाग 14A, जो कि किससे संबंधित है? ट्रिब्यूनल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ट्रिब्यूनल। और यह है अनुच्छेद 323 से 323 ए तक है दोस्तों। नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं दोस्तों, भाग
15 के बारे में, जो किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 15 चुनाव से संबंधित है कि भारत में किस प्रकार से चुनाव कराया जाएगा, उससे संबंधित है। और यह है अनुच्छेद 324 से 329 तक है। किस भाग में है दोस्तों चुनाव आयोग? चुनाव आयोग संबंधित है 324 से 329 तक। और भाग किस में है? भाग 15 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट भाग की तरफ बढ़ते हैं, भाग 16। दोस्तों भाग 16 330 से 342 तक है। और यह किसके, भाग 16 किसके बारे में बताता है दोस्तों? भाग 16 बताता है आरक्षण के बारे में, कि किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी एससी एसटी को, और किस किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों नेक्स्ट भाग है भाग 17, जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। यह दोस्तों अनुच्छेद 243 से 251 तक संबंधित है दोस्तों। आइए नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं, भाग 18। दोस्तों इम्पोर्टेंट भाग है, 352 से 360 तक संबंधित है दोस्तों। और यह किस बारे में बताता है? यह बताता है भारत में राष्ट्रीय आपात के बारे में। भारत में राष्ट्रीय आपात। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने भाग 18 की तरफ, 19 की तरफ दोस्तों। दोस्तों भाग 19 किससे संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों विविध से, और यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। दोस्तों भाग 20 के बारे में पढ़ते हैं। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है, भाग 20। यह किस बारे में बताता है? संविधान में संविधान संशोधन के बारे में बताता है दोस्तों। और अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 368 के तहत आता है। दोस्तों नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ते हैं, भाग 21, जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? तीन सौ 69 से 392 तक है। और किसके बारे में है? अस्थायी प्रावधान। दोस्तों नेक्स्ट भाग और अंतिम भाग, भाग 20 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 22 किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 22 है 300 कहाँ से दोस्तों? 393 से 395 तक। और यह किसके बारे में बताता है? शॉर्ट टाइटल के बारे में बताता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।